आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से क्या कुछ अच्छा होने वाला है, इस रीडिंग में हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे मैच करेगी तो आप इसे क्लेम कीजिएगा। अगर आपसे मैच नहीं करती, आपकी एनर्जी से मैच नहीं करती है, तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी, आपकी करंट सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल, जब भी आपके सामने आए ये एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए। आपकी करंट सिचुएशन के लिए कोई ना कोई संदेश इसमें ईश्वर की तरफ से ज़रूर होंगे। मैंने हमेशा की तरह 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिनकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके। और यदि आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका है ऑप्शन नंबर 2। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख कौन सी है, उनकी कोई मतलब उन्हें नहीं पता है जिन्हें कि उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप लोगों को इसके थ्रू जाना है। देखिए, एक है मुझे मेरे पास में स्टार सीड्स का डेक है, ये अच्छी से देखिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ओके। ये दूसरा वाला जो है विश क्राफ्ट का कहते हैं, मेरे पास में ये है डेक है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दोनों की एनर्जी पे मेडिटेट कीजिए। ये ऑप्शन नंबर 2 है। दोनों की एनर्जी पे मेडिटेट कीजिए। जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उसी एनर्जी के साथ जाइए, उसी ऑप्शन के साथ जाइए, उसी में आपके लिए मैसेजेस होंगे। उसी की एनर्जी को क्लेम करना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है ताकि बेहतरी हो आपके जीवन में। चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जिन्होंने इसे चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। आपने स्टार सेट का डेक को चूज़ किया था तो ये ऑप्शन नंबर 1 है आपका। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इसको यहाँ रखते हैं। चलिए, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ तो देख पा रही हूँ कि आप लोग के लाइफ में ऐसा आपको लगता है कि चीज़ें सब कुछ बेहतर होने ही वाली हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसे साइन एंड सिग्नल्स आपको मिलते हैं, लेकिन आप इंतज़ार करते हो पर वो टाइम चला जाता है लेकिन अच्छा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ है आपके साथ? है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एनर्जी इन एंड आउट वाली रहती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ नेक्स्ट मोमेंट में सब कुछ मतलब कुछ बहुत बेहतर, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है जिसका आपको इंतज़ार है, लेकिन होता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो चलिए देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 15 दिनों के अंदर आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। क्या ऐसा है जो ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है। Nine of Swords, Hanged Man, Three of Wands, Star card and bottom का 7 of Wands and the World का। दोस्तों, एनर्जी तो बड़ी ज़बरदस्त निकल कर आई है आपके। किसी के लिए 9 इयर्स यानी 9 साल, किसी के लिए 9 महीने और किसी के लिए लास्ट 9 दिन बहुत बुरे गए हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, जैसा चाहा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारे ऐसे समझौता किए जो आप कभी करना नहीं चाहते थे लेकिन करने पड़ गए, और जिस वजह से आपको एक पछतावा, एक गिल्ट हमेशा रहता है कि काश आपने उस चीज़ को मना कर दिया होता। जो भी आपके साथ बुरा हुआ या जो आप कर सकते थे, काश आप उसे रजिस्ट कर देते, आप रोक देते या अपने लिए स्टैंड ले लेते, कुछ करते, तो शायद आपको वो ना झेलना पड़ता जो आपने झेला है।
लेकिन आपको पता है कि वो एनर्जी आपको कुछ दे नहीं रही है। आपको जो इतने टाइम आपने निकाल दिया, आप अच्छी से जी नहीं पाए अपने जीवन को, आप जीवन को सही मायने में एंजॉय नहीं कर पाए, और आपको ये पता है कि वर्तमान में वो जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है, मुझे पास्ट से जो मैसेज आ रहा है वो आपको बता रही हूँ ताकि आप इसमें आप ये समझ सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके, तो वर्तमान में जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ दोस्तों, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि अब बीते कल में जो भी XYZ जो भी आपके साथ जितना बुरा हुआ, जिसने जो किया, जो भी होना था, अब वर्तमान में उसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही भविष्य से उसका कोई लेना देना है। आपको पता है कि उन चीज़ों को छोड़ने का समय आ चुका है। ये एक एनर्जी के रूप में हो सकता है, ये एक एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, कोई लत हो सकती है जो आपका बहुत नुकसान कर रही है, आपको कुछ नेगेटिव किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन है जिसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी है जो आपके आने वाले भविष्य में आपको जो भविष्य को रोक रहा है, आपको पता है अब समय आ चुका है, अब यहाँ से आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। ओके, तो सबसे पहले जो इन 15 डेज़ में जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है, स्पिरिचुअली बोलूँ, आपके इनर वर्ल्ड में, आपके अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव इन 15 दिनों के अंदर आ रहा है, और ये आपके लिए डेस्टाइन है ये टाइम पीरियड, इसमें आप एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप सारी नेगेटिविटी से ओवरकम कर जाओगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये है दोस्तों, आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे ना, अगर कोई आप मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, आपको वो मैसेज मिलने वाला है। किसी क्लियरिटी का इंतज़ार कर रहे थे कि इस डायरेक्शन में जाऊँ क्या इस डायरेक्शन में जाऊँ, राइट जाऊँ लेफ़्ट जाऊँ, रुकूँ या आगे बढ़ूँ, समथिंग कुछ ऐसा था, तो वहाँ पे भी आपको क्लियरिटी मिल रही है इन 15 दिनों के अंदर, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, आप जहाँ पे स्टक एनर्जी है ना, एकदम रुकी हुई ऊर्जा से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और कोई बीमारी है जो लंबे समय से आप झेल रहे हो, परेशानी है, वो आप यहाँ पे आप खुद एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहा है। आप बोलोगे बस इनफ इज़ इनफ, अब मुझसे नहीं और बर्दाश्त हो रहा, अब मैं इसे बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना चाहती हूँ। अब आप क्या है, अभी तक आप इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों कि कुछ मैजिक होगा, कोई चमत्कार होगा और चीज़ें रातों रात बदल जाएंगी, बट लंबे समय से इंतज़ार करते 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 कुछ ना बदलने के कारण अब आप ये बोलोगे, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि पहला कदम आप उठाओ, बाकी सब ईश्वर संभाल लेंगे। तो वो जो पहला कदम था ना, वही आप उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा होगा, आपकी कोई बुद्धि में कोई ऐसा विचार आएगा जहाँ पे आपको आप बोलोगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, कुछ चीज़ों की रिसर्च करोगे कि इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए, आप खुद से निकलने की कोशिश करोगे, जो कि बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। ठीक है, मटेरियल चीज़ें बाद में आती हैं, पहले इंटरनल वर्ल्ड में पीस होना ज़रूरी है, शांति होना ज़रूरी है, क्लैरिटी होना ज़रूरी है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो वो चीज़ तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है, क्योंकि आपकी जो इच्छा है उसका सीधा संबंध आपकी इच्छा से है। आपकी चाहे वो छोटी मोटी इच्छाएं हों, चाहे कभी कभी तो आप छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करते हो दोस्तों। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी मुझे जो मिली है कलेक्टिवली, आप बहुत मेहनत कर रहे हो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो अध्यात्म से जुड़ी हुई हो, स्पिरिचुअली हो या मटेरियल हो, जिस भी तरीके से आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अच्छी बात ये है दोस्तों कि इसी कार्ड को क्लियरिफाई किया है वर्ल्ड के कार्ड ने, तो इसका मतलब एक कंप्लीशन है दोस्तों। तो जो भी सफरिंग थी, जो स्टकनेस थी ना, वो आपकी एंड हो रही है। दूसरी बात मैं बोलूँ, आपकी कोई बड़ी विश की फुलफिलमेंट है, उसकी तैयारी की जा रही है। आप जो लंबे समय से जो आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने जो भी मेहनत की है, उसकी तैयारी चल रही है, आपको वो दिया जाएगा। डोंट वरी दोस्तों, आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी 110% विश पूरी हो जाएगी, और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनकी बहुत बड़ी विश है, तो उनके लिए यहाँ पर मोमेंटम होगी। ठीक है, कुछ चीज़ों जैसे आपकी है ना कोई ऐसी विश है जो मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पर तैयारी हो रही है और आपको वो दिखाई देगी।
ईश्वर की तरफ से। तो इन जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं दोस्तों, वहाँ पर आपके लिए हीलिंग भी है। कोई चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे थे तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे कि आपको वो चीज़ छोड़नी है। दूसरा यहाँ पर है आपकी कोई बीमारी में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। डॉक्टर डिकोड नहीं कर पा रहे थे कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर बीमारी के लिहाज से आप देख रहे हो तो वो आपकी एनालाइज हो जाएगी। वो इस चीज़ का पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली मेन प्रॉब्लम आपके बीमारी में है क्या, क्यों आप बीमार हो, लाइक समथिंग कुछ कोई तो है यहाँ पे ऐसा कि आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा था फिर दिक्कत है क्या। ऐसा कुछ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ जिसका आपने लंबे समय से इंतज़ार किया है, आपका वेटिंग जोन एंड हो रहा है। ठीक है, आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। चलिए अब एंजल डेक से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है और नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपको क्या प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। आपके साथ में जितना बुरा होना था वो हो चुका है, अब और ज़्यादा बुरा नहीं होगा। बस आप इस एनर्जी से अपने आप को निकाल दो। नेगेटिव और स्टकनेस, जो भी कुछ बुरा हुआ है उसको एंटरटेन मत करिए, बार बार उसे मूवी की तरह अपने दिमाग में मत चलाइए। होना था हो गया। बिग हैप्पी चेंजेस दोस्तों, 15 दिनों के अंदर में बहुत बड़े बदलाव आपके लाइफ में डेस्टाइन है। प्लीज़ इसे इजी एंड एफर्टलेसली इसे वेलकम कीजिए, अदरवाइज़ और डिले हो जाएगा। देखिए सारा खेल ऊर्जाओं का है, आप क्या रिसीव कर सकते हो इस 15 दिनों के अंदर। अच्छी चीज़ों के लिए यस बोलो। आपकी ज़िंदगी में अभी सबसे ज़्यादा कोई अगर आपको हेल्प कर सकता है तो वो मेडिटेशन है। कोई सवाल है किसी यहाँ पे, कोई किसी को क्लियरिटी चाहिए, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, आप किसी रिश्ते में हो सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए उस पर्सन पे या अपने रिश्ते पे, या भी आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पे। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको मतलब लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, लेफ़्ट या राइट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एकदम फंसा हुआ महसूस कर रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या, तो आपको मेडिटेशन बहुत बड़ी हेल्प करेगा दोस्तों। प्लीज़ वहाँ पे आपको ईश्वर आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बाहर आपके ना शोर बहुत है, ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपकी खुद की एनर्जी, आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। किसी ने कुछ कहा, आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो, तो ऐसा कुछ है। लोग आपको ना बहुत, आप मतलब आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आपका दिल बहुत साफ़ है, तो आप ना किंतु परंतु में उलझ जाते हो। आपके पास विजडम की कोई कमी नहीं है, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है दोस्तों, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर देते हो। तो ऐसा प्लीज़ मत करो। ठीक है, मेडिटेशन करो, उसमें आपको आंसर और क्लियरिटी मिलेगी अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कि आगे करना क्या है। और 15 दिनों के अंदर आपके लाइफ में बिग और हैप्पी बड़े चेंजेस तो है ही है, लेकिन वो अच्छे हैं। ठीक है, और यहाँ से है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपके कुछ ही हफ्तों में, 15 दिनों में दोस्तों काफ़ी कुछ हलचल होने वाली है आपके जीवन में। और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर दोस्तों आपको और ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखने मिलेगी। ठीक है, कुछ और अच्छी चीज़ें आपके लिए डेस्टाइन है जो यूनिवर्स आपको डिलीवर करने वाले हैं। आपको यहाँ पे कोई किसी का सवाल था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट स्टॉप। आपको कहते हैं यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, आपको थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए क्लियरिटी के लिए, क्योंकि वो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी। आपको कोई ना कोई वहाँ पर अभी आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी आपका सवाल है, जिस भी लिहाज से, जिस भी वजह से आप पूछ रहे हो कि मुझे गिव अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो डोंट स्टॉप, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है। ओके, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ईश्वर के साथ अलाइनमेंट लेकर आइए। अबंडेंस आपके लिए डेफिनेटली है, रिकवरी होगी ही होगी। ठीक है, रिकवरी डेफिनेटली होगी, उसकी आप चिंता ना करें कृपया करके। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके दोस्तों, जो भी चीज़ आपकी डैमेज हो गई थी ना, वहाँ पे न्यू तरीके से यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं अच्छी चीज़ें।
जहाँ पे जो चीज़ें आपकी नहीं हुई थी, जो आप चाहते थे, उसको और बेहतर तरीके से और अच्छी चीज़ें आपको पेश की जाएंगी आपके जीवन में। तो किसी भी चीज़ का ना गिल्ट रखने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। ओके, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपको अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है, और आपको आने वाली जो लाइफ है ना उस पर विश्वास करना है कि अब कुछ बुरा नहीं होगा, अब सब अच्छा होगा। आपको डर लगता है चेंजेस से, आप यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, वो बदलाव को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आपकी सबसे बड़ी डिमांड, आपकी जो विश है ना, कोई छोटी विश नहीं लग रही है मुझे, कुछ ऐसी विश लग रही है जो अगर नॉर्मल पर्सन बोले तो वो बोलेगा नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, बट आपने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की ठानी है, आपकी आत्मा की डिज़ायर है ये। तो आप नेक्स्ट क्या होगा, ये आपको बहुत घबराहट, आपको एंजाइटी देता है, पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, मैं सही डायरेक्शन में जा तो रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा बाद में जिसके लिए मुझे पछताना पड़ेगा। ऐसे कुछ चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं। डोंट वरी दोस्तों, आने वाले टाइम में जो भी सवाल, जो भी कन्फ्यूज़न है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आपको सब कुछ एकदम खुली किताब की तरह दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 11 नंबर एंड 17 नंबर यही रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। नई चीज़ों को वेलकम कीजिए एंड ईश्वर पे भरोसा कीजिए। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके भी आंसर, वो डॉट्स आपको कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे और आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। कुछ तो ऐसा होने वाला है दोस्तों। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए, फ्रीडम, जिससे आप आज़ादी महसूस करोगे। सही मायने में आप अपने पंखों को आसमान में फैला पाओगे, आप उड़ पाओगे अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को जीने के लिए। अभी आप इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, वैसा हो गया तो ये हो जाएगा, फलाना ठिकाना, ये बहुत कुछ चलता है आपके दिमाग में। लेकिन आपको ये आज़ादी मिलने वाली है। एक बार अपने ऊपर विश्वास कीजिए और ईश्वर पे भरोसा कीजिए और अपनी उस नई ज़िंदगी पे भरोसा कीजिए जो ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं। आप अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करने वाले हो, आप एक्सपीरियंस करोगे अपने गिफ्ट्स को। एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनाइए दोस्तों अपने साथ में। अपनी हर एक काबिलियत पे आप भरोसा कीजिए। आप शक करना शुरू कर देते हो, पता नहीं मैं डिज़र्विंग हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, पता नहीं ईश्वर मुझे सुन भी रहा है कि नहीं। आपको ऐसी चीज़ों में फंसना नहीं है, आपको और ज़्यादा मजबूत होना है। आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है और अपना रिश्ता बहुत सुंदर और अनमोल है आपका रिश्ता ईश्वर के साथ में, उसको बस कनेक्ट करना है और आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है। ठीक है, बाकी आपके लाइफ में इन 15 दिनों में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आज़ादी मिलने वाली है। किससे? नेगेटिविटी से, आपकी जो भी तकलीफ़ है उससे आपको आज़ादी मिलने वाली है। एक साइकिल भी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो बिल्कुल आपकी जो भी करंट सिचुएशन में जो भी परेशानी है ना दोस्तों, उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है जहाँ पर भी आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हों। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है उसे कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी। और आप एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 एंड 7777। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आप अपनी कोई फेवरेट एफर्मेशन वहाँ लिख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और आपने अगर विश क्राफ्ट के डेक को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स देते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। ईश्वर का आशीर्वाद तो आपको भर भर के मिलने वाला है आने वाले 15 दिनों के अंदर। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। 3 of Pentacle, 4 of Pentacle, Queen of Pentacle, wow,
द मून, ये क्यों है भाई? नाइट ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में ना दोस्तों अभी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो बहुत ही प्लानिंग पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं और आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको परेशान भी करती हैं। ऐसे लोग तो हैं ही हैं और आपको पता है कि ऐसे लोग हैं, और जिस वजह से आपको और ज़्यादा चिढ़ मचती है उनसे। आप जानते हो ये वो लोग कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आने वाले जो आपका जो 15 डेज़ हैं, आके नेक्स्ट जो 15 डेज़ हैं दोस्तों, यहाँ पर मुझे आपकी कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे पहले तो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। आपने कोई यहाँ पे अगर मैं प्रोफेशनली बात करूँ, आपके जो वर्क एरिया है, या आपने ऐसा कोई मतलब पैसों का अगर कोई लेन देन है आपका, ठीक है, आपने किसी को पैसा दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको रिटर्न कर सकता है, जो बहुत टाइम से नहीं कर रहा था। आपने बहुत परेशानी झेली है उसको, मतलब अपने ही पैसों के लिए, लेकिन वो रिटर्न करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है। आपको कोई अगर आपने इंटरव्यू दिया है कहीं पे तो आपको कॉल आ सकती है दोस्तों। यहाँ पे आपके जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। और आपने अगर बिज़नेस से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो, लेकिन आइडियाज़ अभी तक नहीं मिले हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये पता है कि हाँ करना है बिज़नेस, पर किस चीज़ का करना है, कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो आइडिया वो एक सॉल्यूशन के रूप में आपको मिलने वाला है, ताकि क्लियरिटी मिले और आप एक्शन ले सकें। ओके, तो पैसों से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है यहाँ पे मुझे वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है, और बेहतर तरीके से नज़र आ रही है। आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको पैसों की नीड है, पैसों की हेल्प है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प करने वाला है। आपको मतलब एक तरीके से हेल्प आ रही है, चाहे वो फ्रेंड के थ्रू आए, चाहे फैमिली ही आपको सपोर्ट कर दे, कुछ भी ऐसी सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। रिलेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, आपको क्या गुड न्यूज़ मिल रही है यहाँ पे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर आप एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप रिलेशनशिप में हो और आपके रिश्ते अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपके रिलेशन में जो भी नीड है आप उसको पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हो, आप समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिख रही है। जिस भी मतलब आप दोनों जो पार्टनर हैं, आप लोगों में से जिसको भी समझने की ज़रूरत है वो समझेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा उस चीज़ को कि वो कहाँ गलत जा रहा है, ताकि वो अपने रिश्ते को बेहतर कर सके, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई डाइवोर्स लेना चाहता है अपने पार्टनर के साथ में, तो यहाँ पे मुझे वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। प्रैक्टिकली बहुत लंबे समय से सोच रहे हो करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पे मुझे एक प्रैक्टिकल एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, नो डाउट। यहाँ पे ओवरऑल मैं बात करूँ तो दोस्तों आपके आने वाले 15 दिन अच्छे जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो परेशान करने वाली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है आने वाले 15 दिनों में, आप एक्शन तो ले लोगे, लेकिन आपको अपने एक्शन पे एक बार शक हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, वो एंड में मुझे हैप्पीनेस देगा कि नहीं देगा, ठीक है, जहाँ मैं इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेक करना चाहूँगी। दोस्तों यहाँ पे आप 15 डेज़ में ना, आप जो चाहते हो उसको, ठीक है, अच्छी से सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग भी आया है। सोच समझ के एक्शन लोगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर आप ऐसे अगर आपने डिसीज़न ले लिया और ज़्यादा सोचा नहीं है और ऐसी जल्दबाजी में, तो बाद में आपको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन आप जो भी एक्शन लोगे, आपके दिल की डिज़ायर है और आप उस पर एक्शन लेते हो, आपको ना ये यूँ क्विक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट मिलेगा। और वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपका 10 ऑफ कप्स है, आपको सुकून, शांति और खुशी सब कुछ दे के जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आने वाले 15 डेज़ में आप मुझे प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप जिस भी लिहाज से, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, उसे देख के जिसको दिल में रख के आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उस लिहाज से दोस्तों आप एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले हो। और प्रैक्टिकल एक्शन का आपको आने वाले मतलब लंबे समय तक आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगी, बट आपको एंड ऑफ द डे काफ़ी कुछ दे के जाएगी, आपको खुशी दे के जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे 15 डेज़ में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो दोस्तों, या आप कुछ भी मतलब पैसों का अगर लेन देन कर रहे हो ना दोस्तों, तो आने इन 15 दिनों के अंदर थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ठीक है, सोच समझ के करिएगा। इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हो तो पेपर वर्क अच्छी से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बाद में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए ना, बाद में आपकी रातों की नींद उड़े, क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे ना आपको कोई पार्टनरशिप का भी ऑफ़र आ सकता है दोस्तों। बिज़नेस के लिहाज से बात करूँ, आपको जॉब जो आपका करियर है, आपको वहाँ पे एक एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को ओपन रख के उस अपॉर्चुनिटी को व्यू करते हो कि नहीं करते हो। आप आप उसको ग्रैब करोगे या नहीं करोगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। इट्स अप टू यू का कार्ड मुझे मिला है एंजल डेक से। ठीक है, लुक फॉर द साइन, रिमेन पॉजिटिव। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स देती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपको कहा जा रहा है सकारात्मक रहिए, और सकारात्मकता के दृष्टिकोण से आप अपने एक्शंस को लीजिए, ईश्वर पे भरोसा करते हुए लीजिए, तो आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होगी, आपको धोखा नहीं मिलेगा। आपको लुक फॉर साइन मतलब आपको ईश्वर कोई ना कोई संकेत तो ज़रूर देते हैं, लेकिन आप उसे मिस कर जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर पे भरोसा रखिए और उनके संकेतों को समझिए। आपको कोई ना कोई साइन तो दे रहे हैं वो। इन द नियर फ्यूचर अबंडेंस, डेफिनेटली। देखिए आने वाले आपको एक चीज़ सताती होगी कि देखिए आपको अभी कुछ चीज़ें सताती होंगी कि आपको आने वाले टाइम में और कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आपको गंवाना पड़ जाए, सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, जो कि आपने अपने बीते कल में बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्तमान टाइमलाइन में अभी लाइफ में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो, तो अब यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। अपनी खुशी के लिए एक्शन लीजिए। वर्तमान में हो सकता है कि वो लोगों को सही ना लगे या आपको भी लगे कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपनी अबंडेंस, अपने अच्छे लाइफ के लिए, अपने बिग हैप्पी चेंजेस के लिए आपको आगे बढ़ना है। आज का वो चीज़ लगे भले ही गलत है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ पे विश्वास होगा, आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि आपने जो किया वो सही किया। ठीक है, क्योंकि एंड में आपकी विश फुलफिलमेंट है और आपके 10 ऑफ कप्स है। आपके सुकून, शांति और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अबंडेंस का कार्ड और बिग हैप्पी चेंजेस मतलब जो भी बदलाव आपके जीवन में अब होंगे दोस्तों, वो अच्छे के लिए ही होंगे। भले ही वो दिख बुरे रहे होंगे, लेकिन एंड में आपको वो अच्छी जगह पर ही आपके जीवन में लेकर जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शंस आपके लाइफ में होने वाले हैं, ये क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। जो आप बोलते हैं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि कुछ अच्छा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं कुछ चीज़ें सही तरीके से होंगी भी या नहीं होंगी, कब होंगी। तो ये 15 दिनों में ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आपकी अच्छी ज़िंदगी की तरफ सारी चीज़ें टर्न होना। फियर, किसी चीज़ का डर है आपको। वाटरप्रूफ, आपको किसी चीज़ का तो डर है दोस्तों। कम्युनिकेशन, सीक्रेट स्पेस, ओके। फियर को थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं कि यहाँ पे फियर कार्ड क्यों आया है। वर्थ, ओके। रेजिस्टेंस, सारी प्रॉब्लम रेजिस्टेंस से ही आ रही है। ग्रीफ,
दोस्तों आपने ना अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें झेली हैं जो भी आपके दिल के करीब थी, ठीक है, जो भी आपके दिल के करीब थी वो या तो आपको कभी मिला नहीं और आपसे दूर हो गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी से प्यार करते होंगे, आप उनसे शादी करना चाहते हो, पता नहीं ये एग्ज़ाम्पल क्यों आया पर यहाँ पे है तो इसीलिए आप शादी उनसे करना चाहते होंगे, लेकिन पेरेंट्स एग्री नहीं करे या फिर रिलीजन्स फैक्टर आ गया, कास्ट की प्रॉब्लम आ गई, जो भी है जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई, ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती है क्योंकि आपको अपने ही प्यार से दूर होना पड़ा, ठीक है। और एक और एग्ज़ाम्पल दूँ तो मतलब कोई आपकी डिज़ायर थी जो आप करना चाहते थे, आपकी जो बहुत आपका मतलब वो दिल से उत्पन्न हुई थी, लेकिन आपको परिस्थितियों का सपोर्ट नहीं मिला, यानी आपका जो एनवायरनमेंट था वो उसने आपको सपोर्ट नहीं करा, फैमिली ने सपोर्ट नहीं करा, समथिंग कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे आपने उसको चूज़ ना करके कुछ ऐसा चूज़ कर लिया जो आप बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। अब वो आपके दुख का कारण बना हुआ है और अब आपने काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभाल के जब आप आगे बढ़े हो तो आप अब उस तरीके की चीज़ों को दोबारा झेलना नहीं चाहते, आप और तकलीफ़ में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का जो आप रेजिस्टेंस कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, दोबारा मुझे मतलब क्या कहते हैं, आप दुखी नहीं होना चाहते, आप कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हो, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि आप थोड़े से हो सकते हो कि आप ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हो, आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ होता हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है। आपके ना मन में जो आपके खुद के ही रेजिस्टेंस आपने मतलब खड़ी कर रखी है, ठीक है। आप अपने दुश्मन खुद ही बन के बैठे हो, जो पास्ट में हुआ वो दोबारा आपके साथ नहीं होगा, ट्रस्ट में, ठीक है। आप अपने लिए ही अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए रुकावट मत बनिए। आप उड़ने से डर रहे हो, आप कुछ भी एक्शन लेने से डर रहे हो कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ खोना ना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि वो जो आप जो भी आप जिस वजह से डर रहे हो वो भी आपके दिल के करीब है, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिवर्स कह रही कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। आप क्या चाहते हो क्लियर कम्युनिकेट करो ऊपर वाले से, ताकि वो आपको वो दे सकें जो आप चाहते हो। आप उसमें रुकावट मत बनो और आप प्रूफ ढूंढते हो, आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, आगे देखने की जगह पीछे देखते हो, और ये पीछे जब देख लेते हो ना, यहीं पे सारा बवाल मच जाता है, अच्छी चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि आपका भविष्य में अच्छी चीज़ों को वेलकम करने की जगह बीते कल में हुई जो बुरी चीज़ें हैं, आप उस पर कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ अच्छा तो हुआ नहीं था जब मैंने एक्शन लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है दोस्तों। ये 15 डेज़ में आप इन चीज़ों से मुझे उभरते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब आप जहाँ पे भी आप आगे बढ़ने वाले हो वहाँ आपको समृद्धि है, अबंडेंस है, आपका 10 ऑफ कप्स है, ठीक है दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद ही अपनी रुकावट मत बनो, ठीक है। अपने डर को ओवरकम करो, जिस भी चीज़ से डर रहे हो, कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ नहीं छूटेगा, जितना बुरा होना था हो तो गया, और कितना बुरा होगा तो दोस्तों आपके साथ। तो आपका जो वो जो लॉजिकल माइंड है ना, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको बहुत लॉजिक्स देता है, आपको हर चीज़ में ना प्रूफ चाहिए। यूनिवर्स कहता है कि यूनिवर्स जो है ना वो विदाउट प्रूफ, वो बोलते हैं पहले विश्वास करो फिर हम आपको देंगे, और हम कहते हैं पहले प्रूफ दो फिर हम विश्वास करेंगे। वो परम सत्ता है भैया, हमको थोड़ा सा हमको कॉम्प्रोमाइज़ ये करना पड़ेगा, पहले हमको विश्वास करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, फिर देन उसके बाद क्या होगा, वो भर भर के देंगे। तो विश्वास में थोड़ा दिक्कत है, विश्वास पे काम कीजिए दोस्तों, और अपने दुश्मन खुद मत बनिए। 15 दिनों में जो चीज़ें हैं आप इसको ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओवरऑल आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी होगी ही होगी, नो डाउट। किसी का क्वेश्चन है मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, 100% होगी। बस खुद के दुश्मन खुद मत बनो, नई चीज़ों को वेलकम करो, एक्सप्लोर करो, उसको साइन देखो जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, और पॉजिटिव रहो। आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको अपनी रीडिंग अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, जिसको ज़रूरत हुई उसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 99991010, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। इस नेगेटिविटी से प्लीज़ ओवरकम कीजिए और अच्छी लाइफ को क्लेम कीजिए।